एक संत का अपना गुरुकुल था, जिसमें वे कई शिष्य को पढ़ाते थे। वहाँ कुछ शिष्य बचपन से ही सीख रहे थे, इसलिए उनका अपने शिक्षक के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। संत अब बहुत बूढ़े हो गए थे। वह जानता था कि अब उसकी मौत करीब है, तो उसने अपने सभी शिष्य को उपदेश सुनने और अंतिम प्रणाम करने एकत्रित बुलाया। उपदेश देने से पहले संत ने सीधा अपना मुंह खोला और अपने शिष्यों से पूछा, क्या मेरे पास कोई दांत बचा है? उनके शिष्यों को पता था कि उनके गुरु का कोई भी दांत नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं कहा। दूसरी बार फिर संत ने अपना मुंह खोला और पूछा, देखो क्या मेरी जीभ बची है? सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ है। संत ने फिर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमारी जीभ जन्म से थी और मृत्यु तक रहेगी, और हमारे दांत बाद में आए और जल्दी चले गए, इसका क्या कारण हो सकता है? सब शिष्य चुप थे, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। संत ने उन्हें समझाकर कहा, हमारी जीभ कोमल होती है और दांत कठोर, इसलिए वे उखड़ गए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। श्यामनगर में एक युवक रहता था। वह सुबह सुबह टहलने के लिए जाता था। वह व्यायाम करना बहुत पसंद करता था, क्योंकि वह स्वस्थ रहने के लाभ अच्छी तरह जानता था। एक सुबह टहलने के लिए जाते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति पुल पर खड़ा है। वह आदमी उदास दिख रहा था। उसे देखकर युवक को लगा कि उस आदमी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। युवक उस आदमी के पास गया और पूछा, भाई तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? क्षमा करें, लेकिन मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं जीवन भर गरीब रहूंगा। यह कहकर वह उदास आदमी रोने लगा। अब युवक समझ चुका था कि उस आदमी की परेशानी क्या थी। उसने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुमने सब कुछ खो दिया है? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। उदास आदमी ने युवक से कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास एक भी रुपया बचा नहीं है। ठीक है, फिर एक काम करो, युवक ने कहा, तुम्हारी दोनों आँखों में से मुझे अपनी एक आँख दे दो और मैं तुम्हें 70,000 दूंगा। उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी आँखें तुम्हें नहीं दे सकता। तो युवक ने कहा, ठीक है, तो बस मुझे अपना एक हाथ दे दो और मैं तुम्हें 90,000 दूंगा। उस आदमी ने फिर से युवक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। युवक ने फिर से कहा, भाई फिर मुझे अपना एक पैर दे दो, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। उस उदास आदमी ने फिर इनकार कर दिया। तब युवक बोला, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है? आपकी आंखें, कान, हाथ, पैर लाखों की कीमत के हैं। जब इनका मूल्य लाखों में है, तो सोचो तुम्हारे शरीर का मूल्य कितना होगा। अब वह उदास आदमी चुप था और युवक की बातें सोच रहा था। युवक ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, जिनके पास अच्छा स्वस्थ शरीर है, उनसे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? उस आदमी ने युवक को गले लगाया और फिर से कड़ी मेहनत करने लगा। युवक ने उस आदमी के जीवन का मार्ग हमेशा के लिए बदल दिया था। पुरानी गलतियों को भूल जाओ, असफलताओं को भूल जाओ, अभी जो करने जा रहे हो उसके अलावा हर एक चीज को भूल जाओ और उसे करो। कहते हैं, बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। बहुत साल पहले भानु प्रताप नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। किसी ने भानु प्रताप से पूछा, आजकल दानवता, हिंसा और अनैतिकता क्यों व्याप्त है? भानु प्रताप ने उससे कहा, ईश्वर ने जब मनुष्य को संसार में भेजा था, तब उसने उसके दोनों हाथों में एक एक घड़ा दिया था। भगवान ने उससे कहा, एक घड़ा सत्य से भरा है, जिसका रखरखाव लाभकारी होगा। दूसरे घड़े में सुख है, जो कामवासना उत्पन्न करता है। आप दुनिया में जा रहे हैं, जहां शैतान, अज्ञान और माया, अविद्या का शासन है।
जीवन देकर भी सत्य की रक्षा करना, यथास्थिति को सुरक्षित रखना, सुख की इच्छा को सीमित रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारे दाहिने हाथ में सत्य का घड़ा है और तुम्हारे बाएं हाथ में सुख का घड़ा है। रास्ते में उसे थकान महसूस हुई। जब वह पेड़ की छाया में बैठा तो उसे नींद आ गई। शैतान ने चुपचाप परमेश्वर की शिक्षा सुनी थी, वह भी उस मनुष्य के पीछे पीछे चल रहा था। आदमी को सोता देख उसने चुपचाप दाहिना हाथ का बर्तन बाएं हाथ में और बाएं हाथ का बर्तन दाएं हाथ में रख दिया और गायब हो गया। वह आदमी भ्रम में था और सत्य को व्यर्थ समझकर निर्ममता से लूटने लगा। देखते ही देखते सच्चाई का खजाना खाली हो गया। उसके पास केवल सुख और इच्छाएं रह गई थीं। यही कारण है कि संसार में दैत्य, हिंसा और क्रूरता का बोलबाला दिखाई देता है। भानुप्रताप ने कहा, सच्चाई का त्याग करने वाले से मानवता अपने आप दूर हो जाती है। वह भोग विलास और अन्य नशीले पदार्थों में फंसकर अपना और दूसरों का जीवन दुखमय बनाने में लगा रहता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह में चलना चाहिए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा विश्वसेन के पुत्र थे। उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में उन्हें सत्ता सौंप दी थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में उनका सांसारिक सुखों से मोहभंग होना शुरू हो गया। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैंने एक राजा के रूप में लंबे समय तक सांसारिक सुखों का आनंद लिया है, फिर भी सुख की लालसा कम नहीं हुई है। जिस प्रकार ईंधन के उपयोग से अग्नि की ज्वाला का शमन नहीं होता, उसी प्रकार सुखोपभोग से तृष्णा की वृद्धि ही होती है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, उपभोग के समय हमें जो सुख रुचिकर दिखाई देते हैं, वे अत्यंत दुख के रूप में सामने आते हैं। अब मैं इन भ्रामक सुखों से ऊबकर अपना जीवन सार्थक करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। राजपद छोड़ने के बाद पार्श्वनाथ ने लोगों को उपदेश देते हुए कहा, जीव इंद्रिय लोलुपता की संतुष्टि के लिए दुख के सागर में गोते लगाता रहता है, सत्कर्मों का त्याग कर दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। लोभ, लालच, राग, द्वेष, चोरी, परस्त्रीगमन और अन्य कई प्रकार के पापों के मूल में मनुष्य की तृष्णा ही विद्यमान है। परम ऋषि पार्श्वनाथ, जिन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों का सार प्राप्त कर लिया था। साधु सन्यासी के वेश में उन्होंने समीदा की पहाड़ी पर तपस्या की। साधना पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सत्य, सद्गुण और अहिंसा का पालन करने का उपदेश देते हुए बिताया। उन्होंने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में अमरत्व प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोभ, मोह, द्वेष, चोरी, व्यभिचार आदि विनाशकारी पापों के मूल से दूर रहना चाहिए। बहुत समय पहले एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर खोजने जंगल में गया था। वहां उसे एक बहुत अच्छा पत्थर मिला, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा कि यह पत्थर मूर्ति को बनने के लिए बहुत सही रहेगा। जब वह आ रहा था तो उसे एक और पत्थर मिला। वह उस पत्थर को अपने साथ ले गया। घर जाकर उसने वह पत्थर उठाया और अपने औजारों से उस पर काम करने लगा। जब पत्थर को औजारों से चोट लगी तो पत्थर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बनाओ। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। वह पत्थर छोड़कर दूसरा पत्थर लेकर मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर ने कुछ नहीं बोला। कुछ समय में उस शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की एक बहुत अच्छी मूर्ति बना ली। मूर्ति बनने के बाद गांव के लोग उसे लेने पहुंचे। उन्होंने सोचा कि नारियल को फोड़ने के लिए हमें एक और पत्थर की आवश्यकता होगी। वे वहां रखा पहला पत्थर भी अपने साथ ले गए। मूर्ति को लेकर उन्होंने उसे मंदिर में सजाया और उसी पत्थर को उसके सामने रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए आता था तो वह मूर्ति की पूजा फूलों से करता था,
उसे दूध से स्नान कराता था और पहले पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो पत्थर को बहुत परेशानी होती थी। वह दर्द में था और चिल्लाता था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति से बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, इसलिए लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। आपको दूध से नहलाया जाता है और लड्डू का प्रसाद दिया जाता है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। इस मूर्ति से बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार आप पर काम कर रहा था, अगर उस समय आपने उसे नहीं रोका होता तो आप आज मेरी जगह होते। आपने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब आप पीड़ित हो रहे हैं। वह पत्थर मूर्ति की बात समझ गया था। उसने कहा कि अब से मैं भी शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल तोड़ते। नारियल फूटने पर उस पर भी नारियल पानी गिरता और अब लोग प्रसाद चढ़ाकर उस पत्थर पर मूर्ति रखते। हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए। अनिकेत नाम का एक आदमी था। उसके शहर भर में कई व्यवसाय थे। शहर भर में उसके कई दोस्त थे। उनमें से ज्यादातर अमीर थे। एक दिन अनिकेत ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखने का फैसला किया। उसने केवल अपने करीबी दोस्तों को बुलाया। अनिकेत ने अपने बचपन के दोस्त को भी बुलाने का फैसला किया, जो उसके अमीर दोस्तों में से केवल एक ही गरीब था। योजना के अनुसार अनिकेत के सभी दोस्त पार्टी के लिए उसके घर आते हैं। वे खाते पीते और आनंद लेते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिकेत को ख्याल आता है कि उसने एक उंगली में कीमती अंगूठी पहनी हुई थी। थोड़ी ढीली होने के कारण वह कहीं गिर गई है। उसके सभी मित्र अंगूठी खोजने में मदद करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। उसमें से अनिकेत का एक मित्र कहता है, आप हम सभी की तलाशी ले सकते हैं। एक आदमी की वजह से हम सभी हमेशा के लिए आपकी नजर में शक के दायरे में रहेंगे। सभी मित्र तलाशी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अनिकेत का गरीब मित्र तलाशी देने से मना कर देता है। सभी आमिर मित्र उसका अपमान करते हैं। अनिकेत किसी की तलाशी ना लेकर सभी को विदा करता है। दूसरे दिन अनिकेत को वह अंगूठी सोफे के नीचे पड़ी मिलती है और वह सीधा अपने गरीब मित्र के पास आता है। अनिकेत अपने मित्रों द्वारा किए गए अपमान की माफी मांगता है और उसे तलाशी न देने की वजह पूछता है। वह गरीब मित्र पलंग पर सोए अपने बीमार पुत्र की ओर इशारा करके कहता है, मैं जब आपके यहाँ आ रहा था, इसने मिठाई खाने की जिद की थी। जब मैं आपके घर पर खाना खा रहा था तो मैंने मिठाई देखी और वो मैंने अपने बेटे के लिए जेब में रखी। अगर तुमने मेरी तलाशी की होती तो तुम्हें अंगूठी के बजाय मेरी जेब में मिठाइयाँ मिल जाती और मैं चोरी के लिए दोषी ठहराया गया होता। यह सुनकर अनिकेत अपने दोस्त के लिए दुखी हो गया। उसने अपने गरीब मित्र के बेटे के इलाज के लिए सारा पैसा दिया। कभी भी दूसरों को ना आके, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। अमोल नाम का गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। ट्रेन स्टेशन पर देरी से पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद अमोल को भूख लगी। वह स्टेशन से खाना खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। लेकिन फिर उसने अपने टिफिन से रोटी खाने का फैसला किया। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान रह गए।
अमोल हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। स्टेशन पर लोग अमोल की मूर्खता के लिए उसे देखते ही जा रहे थे। उसे देखकर हर कोई सोच रहा था कि वह पागल है। आखिरकार एक यात्री से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सिर्फ रोटियां हैं, फिर तुम रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे क्यों खा रहे हो? तब अमोल ने जवाब दिया, भैया यह ढक्कन तो खाली है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा आचार है, मैं आचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर उस यात्री ने अमोल से पूछा, खाली ढक्कन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, अमोल ने जवाब दिया। तब उस यात्री ने अमोल से कहा, जब सोचना ही था तो तुम आचार की जगह पर मलाई कोफ्ता, बटर चिकन सोचते। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने आचार सोचा है तो तुम्हें आचार का स्वाद आया है, और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका भी स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। यह सुनकर आसपास के यात्री हंसने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो गांव के आवारा कुत्तों को खरीदने आया है। उसने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि वह आवारा कुत्तों को खरीदता है और उन्हें शहर में आश्रय घरों में रखता है, और उसके बाद शहर के अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं। उसने गांव के लोगों को कहा कि अगर कोई उसे कुत्ता बेचता है तो वह उन्हें 500 रुपए प्रति कुत्ता देने के लिए तैयार हैं। लोग खुश थे क्योंकि उन्हें आसान तरीके से पैसे मिल रहे थे और गांव में भी कई आवारा कुत्ते थे। उस आदमी ने 500 रुपए की कीमत से लगभग 150 कुत्ते खरीद लिए थे। अब गांव में कुत्तों की संख्या काफी घट गई थी और धीरे धीरे लोगों ने कुत्तों को पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। ऐसा होने पर उस आदमी ने फिर घोषणा की, अब वह 1500 रुपए में एक कुत्ता खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा सुनते ही गांव वाले फिर से कुत्तों को पकड़ने में लग गए। अब लोग अपने पालतू कुत्ते को भी बेचने लगे थे। बहुत जल्द कुत्तों की संख्या और भी घट गई। गांव के सड़क पे एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा था। अब लोग ये काम छोड़कर फिर से खेतीबाड़ी में लग गए। तब उस आदमी ने घोषणा की कि वो एक कुत्ते के 4000 रुपए देगा, पर इस बार उसकी जगह कुत्ते खरीदने का काम उसका नौकर करेगा, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है। पर अब गांव में एक भी कुत्ता दिख नहीं रहा था। उस आदमी की गैर मौजूदगी में उस नौकर ने उस गांव वालों को कहा, देखो अगर मैं तुम्हें इन कुत्तों के 3000 रुपए देता हूं और मालिक आने के बाद तुम इन्हें 4000 रुपए से ज्यादा में बेच सकते हो। मेरे मालिक को इन कुत्तों की सख्त जरूरत है। वह कभी भी आपके प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं करेगा। वह उन्हें विदेश में बेच रहा है और उसे बहुत पैसे मिल रहे हैं। तुम लोगों को इन कुत्तों को बेचने के बाद मैं दूसरे गांव में जाकर छिप जाऊंगा। इस तरह हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। गांव के लोगों ने उसके नौकर पर भरोसा किया, क्योंकि पहले पहले उन लोगों ने कुत्तों को 500 रुपए में भी बेचा था और अब उसकी कीमत 4000 हो गई थी। गांव के लोगों ने लालच में लगभग सभी कुत्तों को 3000 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। सभी कुत्तों को बेचने के बाद नौकर उस गांव से भाग गया। लोग कुत्तों को बेचने के लिए उस आदमी का इंतजार करने लगे, लेकिन उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा ना ही उसका नौकर। अब गांवों को एहसास हो गया था कि वो दो लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाकर चले गए थे। अशिक्षा और अज्ञानता ही लालच को जन्म देते हैं। एक शेर की गुफा थी, खूब गहरी, खूब अंधेरी। उसी में बिल बनाकर एक छोटी चूहिया भी रहती थी।
शेर जो शिकार लाता उसकी बची हड्डियों में लगा मांस चूहिया के लिए बहुत था। शेर जब जंगल में चला जाता तब वह बिल से निकलती और हड्डियों में लगे मांस को कुतरकर पेट भर लेती। खूब मोटी हो गई थी वह। एक दिन शेर दोपहर में सोया था। चूहिया को भूख लगी। वह बिल से बाहर निकली और उसने अपना पेट भर लिया। पास रहते रहते उसका भय दूर हो गया था। पेट भर जाने पर वह शेर के शरीर पर चढ़ गई। शेर का कोमल चिकना शरीर उसे बहुत पसंद आया। उसे बड़ा आनंद आया। वह उसके पैर, पीठ, गर्दन और मुख पर इधर से उधर दौड़ने लगी। इस धमाचौकड़ी में शेर की नींद खुल गई। उसने पंजा उठाकर चूहिया को पकड़ लिया और डांटा, क्यों री, मेरे शरीर पर यह क्या उधम मचा रखा है तूने। चूहिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब मरी तब मरी। किसी प्रकार कांपते कांपते बोली, महाराज, मुझसे सचमुच बड़ा भारी अपराध हो गया, पर आप समर्थ हैं। यदि मुझे क्षमा करके प्राणदान दे दें तो मैं शक्ति भर आपकी सेवा करूंगी। शेर हंस पड़ा। उसने चूहिया को छोड़ते हुए कहा, जा, तू मेरी सेवा तो क्या करेगी और जंगल के राजा को नन्ही चूहिया की सेवा से करना भी क्या है, पर तुझे क्षमा करता हूँ। संयोग की बात, किसी अजायब घर को जीवित शेर की आवश्यकता थी। जंगल में जाल लगाया गया। शेर उसमें फंस गया। वह दहाड़ने और चिल्लाने लगा। शेर बहुत शक्तिशाली था। वह बार बार पंजे मारता था, दांतों से जाल को काटना चाहता था और उछलकर भागना चाहता था, लेकिन जाल ऐसा वैसा नहीं था। शेर को फंसाने के लिए भला कोई कमजोर जाल कैसे बिछा सकता है। शेर जितना उछलता और पंजे मारता था, जाल के फंदे उतने ही कसते जाते थे। शेर के पंजे के नखों और मुंह से भी रक्त आने लगा था, किंतु वह बराबर जाल को नोचता ही जाता था। इससे हुआ यह कि जाल बहुत अधिक कड़ा हो गया। उसके बंधन इतने कस गए कि शेर अब हिल भी नहीं सकता था। जंगल का राजा शेर जाल में पड़ा पड़ा दहाड़ रहा था। वह कभी किसी से डरा नहीं था, कभी किसी ने उसे बांधा नहीं था। उसे बंधन में पड़ना बहुत बुरा लग रहा था, किंतु अब वह कर भी क्या सकता था। वह दहाड़ रहा था और कुछ कुछ डर भी रहा था कि कोई उसे पकड़ने आवेगा। उसे क्रोध तो खूब ही आ रहा था। शेर की आवाज चूहिया ने पहचानी। वह दौड़ी आई और बोली, महाराज, आप चुप रहें। दहाड़ने से दूर गए शिकारी दौड़ आएंगे और मुझे भी डर लगेगा। मैं काम नहीं कर सकूंगी। मैं जाल कुतर देती हूँ। शेर चुप हो गया। बड़ा मजबूत जाल था। चूहिया के दांतों से रक्त निकलने लगा, पर उसने जाल तो काट ही दिया। शेर कुछ बोले इससे पहले चूहिया ने कहा, आप जल्दी भागिए। मेरा क्या यह कम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवनदाता एवं जंगल के महाराज की कुछ सेवा कर सकी। शेर ने केवल इतना कहा, भलो भलाई ही पहले है, पुरानी बात है। एक पूर्वजन्म का स्मरण करने वाला जातिस्मर ऊंट था। वह वन में रहकर कठोर नियमों का पालन करता हुआ तप कर रहा था। उसकी तपस्या पूरी होने पर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। वह ऊंट स्वभाव से बड़ा आलसी था। उसने वर मांगा, भगवन, मेरी गर्दन 100 योजन की हो जाए, जिसमें मैं उतनी दूर तक की घास एक जगह से बैठे बैठे ही चर सकूं। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर चल दिए। अब क्या था, वह आलसी ऊंट कहीं चरने नहीं जाता और एक ही जगह बैठा रहकर भोजन कर लेता था। एक बार वह अपनी 100 योजन लंबी गर्दन फैलाए कहीं निश्चिंत घूम रहा था। इतने में बड़े जोरों की आंधी आई और घोर वृष्टि भी शुरू हो गई। अब उस मूर्ख पशु ने अपने सिर और गर्दन को एक कंदरा में घुसेड़ दिया। उसी समय उस आंधी और जलवृष्टि से आक्रांत एक गीदड़ अपनी गीदड़ी के साथ उस गुफा में शरण लेने आया। वह मांसाहारी श्रृंगाल, सर्दी, भूख और थकान से पीड़ित था। वहां उसने ऊंट की गर्दन देखी और झट उसी को खाना आरंभ कर दिया।
जब उस आलसी बुद्धिहीन ऊंट को इसका पता चला, तब दुख से अपने सिर को इधर उधर हिलाने लगा। उसने अपनी गर्दन निकालने का प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सका। गीदड़ गीदड़ी ने भरपेट उसका मांस खाया और परिणामस्वरूप ऊंट की मृत्यु हो गई।